लोग नई फैसिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं और सर ने निर्णय लिया कि नहीं, हम एडिशनल पीएससी को पहले बंद करेंगे, पहले पीएससी को सुदृढ़ करेंगे। तो और उसका परिणाम आप जो लोग पुराने हैं वो सब जानते होंगे कि उसका परिणाम कितना अच्छा हुआ। पीएससी हमारी व्यवस्था सुदृढ़ हो गई, 24/7 चलने लगी। ठीक है, कुछ दिन बाद फिर एडिशनल पीएससी, हमारे रिसोर्सेज बढ़े तो हम एडिशनल पीएससी को हमने ठीक किया। फिर 2010 में राइट टू पब्लिक सर्विस जो बिहार लोक सेवा का अधिकार का अधिनियम लाया गया, फिर लोक शिकायत निवारण अधिकार का नियम लाया, सारे बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वाले निर्णय थे। हाल में एक निर्णय और हुआ जो मैं बताना चाहूंगा। सर के जहन में था बहुत दिनों से कि हम गंगा जल को हम ले जाएं राजगीर में, गया में, नवादा में ले जाएं। अब गंगा से पानी ले जाना है तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या होगा कि एक पंप लगाएं और पंपिंग करके हम पानी ले जाएं। पर गंगा से पानी सालों भर ले जाना पर्यावरण के दृष्टिकोण से उचित नहीं था और बहुत सारे उसमें फिर हमको रिस्ट्रिक्शंस भी थे। तो सर ने क्या निर्णय लिया कि नहीं, हम तीनों जगह हम जलाशय बनाएंगे। ठीक है, कॉस्ट बढ़ गया, कॉस्ट हो सकता है कि अगर हम सिंपल पंपिंग करते तो बहुत कम कॉस्ट आता, पर सर ने कहा नहीं, तीनों जगह हम जलाशय बनाएंगे, पानी को हम सिर्फ फ्लड के सीजन में ले जाएंगे। अब एक सोचने की बात है कि सर ने, गवर्नमेंट ने कैसे इस चीज को निर्णय लिया कि हम फ्लड के पीरियड में पानी ले जाएंगे, उस पानी को ले जाने में पर्यावरण का कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा गंगा नदी पर। और देखिएगा, आपने देखा ही है कि पानी पहुंचा और कितना सक्सेसफुल रहा है चीजों को। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस चीज को मन में हमेशा रखें कि जो सिस्टम है अच्छा चल रहा है, मगर सिस्टम में बेहतरी का स्कोप होता है, हम हमेशा बेहतरी के लिए सोचें। एक और बात मैं बताना चाहूंगा अपने अनुभव के आधार पर कि क्षेत्रीय भ्रमण का कोई विकल्प नहीं है। जब आप फील्ड में जाते हैं तो जितनी जानकारी मिलती है वह आप 24 घंटे ऑफिस में काम कर लें वो नहीं मिलेगी आपको। तो क्षेत्रीय भ्रमण का विकल्प नहीं है और एक सिस्टम सरकार ने बनाया भी है, आप लोग जा भी रहे हैं। मगर एक चीज और क्षेत्रीय भ्रमण में ध्यान रखना चाहिए कि जब आप फील्ड में जाते हैं तो सबसे जो कमजोर वर्ग का टोला है वहां जरूर जाना चाहिए। आज की सामाजिक संरचना है, गांव में आप जब जाते हैं तो यदि सरकार की सुविधाएं सबसे गरीब तक पहुंच गई है तो आप मान के चल सकते हैं कि वो सुविधाएं ऊपर तक होंगी, पूरे गांव में होंगी। तो सबसे गरीब के टोले में जाना और जाके सिर्फ औपचारिकता नहीं निभाना है, आप जाइए, बैठिए वहां पर, लोगों से रैपो कायम कीजिए, तब आपको पता लगेगा कि क्या मतलब वास्तव में क्या कठिनाई है, वास्तव में क्या हो रहा है, सरकार में क्या हो रहा है, हमारी डिलीवरी सिस्टम कैसा काम कर रही है। तो क्षेत्रीय भ्रमण के बारे में मैं अनुभव के आधार बता रहा हूं कि ये इसका विकल्प नहीं हो सकता है। आपको जितना भ्रमण करेंगे, जितना गांव में जाएंगे, उतना ही आप ज्यादा सेवा बेहतर करा सकते हैं। और एक, चूंकि समय पूरा हो, एक लास्ट चीज और मैं सुझाव देना चाहूंगा, वो है जनप्रतिनिधियों के साथ सरोकार। देखिए, प्रजातंत्र है, हर स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ आपको बात करना पड़ेगा। पंचायत हो, सरपंच हो, मुखिया हो, नगर निकाय हो, प्रखंड हो, माननीय विधायक हो, हर लेवल पर आपके जनप्रतिनिधि सरकार होते हैं। आप बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, हाईली क्वालिफाइड हो सकते हैं, मगर कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि सबसे बड़े जानकार हम ही हैं। जो जनप्रतिनिधि, जो छोटा छोटा जनप्रतिनिधि, जो पंचायत में मुखिया काम कर रहा है, जो आप सरपंच काम कर रहे हैं, उनको जितनी जानकारी है जो फील्ड में रह कर रहे हैं, वो शायद जानकारी आपके पास नहीं होगी। तो अगर वह कोई उसके कारण आपसे कोई अनुरोध करता है तो आपको इस चीज को माइंड में हमेशा रखना चाहिए कि अनुरोध जो कर रहा है ये सही भी हो सकता है, एग्जामिन भी करना चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखिए कि मैं सिर्फ उदाहरण देता हूं कि आप कहीं पर डीएम हैं, आप सुबह सुबह बैठ के चाय पी रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, माननीय विधायक जी का फोन आया, उन्होंने कोई काम कहा, फोन पर डीएम साहब ये काम देख लीजिएगा। हो सकता है काम नहीं होने लायक, हो सकता है नहीं होने लायक, नहीं करना है, मगर उसको रिफ्यूज करने का भी एक तरीका होना चाहिए। पोलाइटली रिफ्यूज कर सकते हैं। आपको यह भी तो कल्पना कीजिए ना कि आप घर में बैठ के चाय पी रहे हैं, विधायक जी की क्या स्थिति होगी। सुबह सुबह 100 लोग बैठ के विधायक जी चाय पिला रहे होंगे उनको, और वहां पर उनके दबाव में आपको फोन आ रहा होगा। तो आप उनको पोलाइटली अगर रिफ्यूज करते हैं, एक माने शिष्टाचार के साथ रिफ्यूज करते हैं, तो इसका आपका भी इंपॉर्टेंस बढ़ेगा और लोगों में भी मैसेज भी जाएगा कि नहीं, डीएम साहब सुनते हैं, बात करते हैं। ठीक है, जो नहीं काम होना नहीं काम होना है।
तो मैं चूंकि समय अभाव है, इसलिए मैं और कुछ बातें नहीं बताऊंगा आपको अभी इस समय में, मगर मैं फिर से यही अनुरोध करूंगा कि सिस्टम में आपकी पब्लिक सर्विस डिलीवरी बहुत अच्छी है, बिहार का हर जगह नाम है, मगर इसमें और बेहतरी हम लोग कर सकते हैं, सब लोग काम करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर।